क्लास 6 चैप्टर 9 प्रकृति का संतुलन मतलब बैलेंस। एक महात्मा थे। एक बार अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते हुए गांव में पहुंचे। शाम हो चुकी थी। एक सुनार के घर पहुंचे। सुनार ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। महात्मा को भोजन कराया। उनके सोने का अच्छा प्रबंध किया। सुबह चलते समय महात्मा सुनार से बोले, पुत्र, हम तेरे आदर सत्कार से प्रसन्न हुए। हम तुझे 3 वरदान देना चाहते हैं। यह सुनकर सुनार बोला, महात्मा जी, मुझे 100 वर्ष की आयु का वरदान दीजिए। ठीक है, और दूसरा मांगो। उसने कहा कि मेरा व्यापार हमेशा अच्छा चलता रहे। ठीक है, तीसरा मांगो। फिर सुनार ने कुछ सोचकर मांगा, आप जिस पलंग पर बैठे हैं उस पर जब भी कोई व्यक्ति बैठे तो वह मेरी मर्जी के बिना उठ ना सके। उन्होंने कहा ठीक है, तथास्तु। चले गए। समय बीतता गया। धीरे धीरे सुनार के सभी मित्र, रिश्तेदार आदि अपनी अपनी मृत्यु को प्राप्त हुए, परंतु सुनार वैसा का वैसा ही स्वस्थ रहा, क्योंकि उसे तो कभी ना मृत्यु होने का वो मिल गया था। उसका व्यापार हमेशा अच्छा चलता रहा। लेकिन जब सुनार 100 वर्ष का हो गया तो उसका समय पूरा होते ही यमराज उसके सामने प्रकट हुए। 100 वर्ष का कहा था ना उसने, तो यमराज जी आ गए। उन्होंने अपने साथ चलने को कहा। सुनार पहले तो बहुत घबराया, फिर साहस करके यमराज से बोला, महाराज, मैं जरा अपने गहने संभाल कर रख दूं, अब थोड़ी देर पलंग पर बैठिए। जैसे ही महाराज पलंग पर बैठे, सुनार हंसा और बोला, महाराज, अब आप इस पलंग पर मेरी मर्जी के बिना से नहीं उठ सकते। यमराज को स्थिर बैठे देखकर सुनार बहुत प्रसन्न था। उसे मृत्यु का कोई भय ही नहीं था, क्योंकि यमराज जी तो यहाँ बैठे हैं। उसे मांस खाने का बहुत शौक था। उसने एक बकरे को पकाकर खाने की सोची। जैसे ही उसने बकरे की गर्दन काटी, उसकी गर्दन फिर से अपने आप जुड़ गई। बकरा तेजी से भाग गया। सुनार को यह देखकर आश्चर्य हुआ, परंतु वह जल्दी समझ गया कि यमराज मेरी कैद में है। जब भाई उसकी गर्दन काटी तो वो मरेगा, लेकिन मरेगा कैसे? यमराज जी तो बैठे हैं, तो लेके नहीं जा सकते। तो जब तक किसी भी प्राणी की मृत्यु नहीं हो सकती, तो इसी कारण बकरे की गर्दन अपने आप जुड़ गई और वह बहुत प्रसन्न भी हुआ, क्योंकि अब कोई व्यक्ति अपने सगे संबंधियों से, मित्रों से अलग नहीं होगा। अब उसे इस चीज की खुशी भी हुई कि अब तो कोई मरने का ही नहीं है। एक ही साल में किसी के मरने की, प्राणियों की मरने की खबर नहीं आई। प्राणियों की संख्या निरंतर बढ़ती चली गई। लाखों सांप, चूहे, मछली, कीड़े मकोड़े सब पैदा होते रहे, मरा कोई नहीं। जीव जंतु, कीड़े मकोड़ों ने खेतों की सारी फसल खाकर नष्ट कर दी। मतलब एक तरह से बैलेंस तो बिगड़ ही गया। जो प्रकृति का बैलेंस है वो आना और जाना, जीवन का मतलब तो आना और जाना है, तो वही है, वही बैलेंस है पृथ्वी का। तो वो नहीं चला कुछ भी, क्योंकि गया तो कोई है ही नहीं, आते रहे। तो समुद्र में मछली, मगरमच्छों की संख्या, अन्य जंतुओं की संख्या इतनी ज्यादा हो गई कि उसका पानी पीने योग्य नहीं रहा और चारों ओर बदबू हो गई। इस प्रकार प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया। मनुष्य को जीव जंतुओं की संख्या इतनी सारी देखकर डर डर कर जीना पड़ रहा था। सुनार को धरती की यह दशा देखकर बहुत दुख हुआ। उसे अपनी गलती का अनुभव हुआ। सुनार ने अपनी गलती मान ली और सोचने लगा कि मृत्यु के बिना सब अधूरा है। मतलब जीवन जब तक मरेंगे नहीं तो ऐसे तो सब कुछ मतलब बढ़ती चली जाएगी। प्रकृति का संतुलन बने रहने के लिए मृत्यु भी अनिवार्य है। जिस प्रकार जन्म अनिवार्य है, उसी प्रकार मृत्यु भी अनिवार्य है। सुनार अपने घर आया, यमराज से क्षमा मांगी, यमराज को मुक्त किया। यमराज उसके प्राण लेकर यमलोक चले गए। इसके बाद प्राणी मरने लगे और धीरे धीरे प्रकृति का संतुलन सुधर गया। फिर से सभी मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे। हिंदी व्याकरण में शब्दों को 2 वर्गों में बांटा गया है, स्त्री व पुरुष, नर व मादा। इसमें सजीव व निर्जीव। व्याकरण में नर या मादा की पहचान लिंग के आधार पर होती है। लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह या पहचान का साधन। शब्द के जिस रूप से पता चले कि वह पुरुष जाति का या स्त्री जाति का, वो लिंग कहलाता है। लिंग के 2 भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जैसे शिष्य, दादा, दादी, बकरा, मुर्गा, ये सब क्या हो गए? पुल्लिंग। और शिष्य, दादी, चाची, बकरी, मुर्गी, अध्यापिका, शेरनी, ये हो गए स्त्रीलिंग। अब आपको 10 शब्द लिखने हैं पुल्लिंग के, फिर उनके स्त्रीलिंग बनाकर लिखने हैं। ये शुद्धलेख है और ये वाक्य प्रयोग, यूज इन सेंटेंस।